ये नंबर लिखे हुए हैं लेटर वाले, तो लेटर वाले देखना है। कैसे देखना है, देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद 2 करके आ जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसा हम अब इसको आप लिख के दिखा। अच्छा, इस तरीके से आप जब लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। क्या, जैसे देखिए आपको मतलब पहली बार तो पूछेगा, मान लीजिए किसी का पूछ लिया आपसे कि आर का उल्टा क्या होता है, तो आर का उल्टा आई, एच का उल्टा होंगे। और जैसा कि आज कुछ अलग टॉपिक है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ये मतलब इस समय रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो मैं सोचा कि ऐसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे एलपी हुआ और ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, और मतलब और कैसे मतलब एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं, तो आज हम इन्हीं पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक असल में मतलब ये जो होते हैं सीरीज, एक कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने काउंटिंग का वर्क फिगर का रख लिया है कि मतलब ये त्रिभुज कैसे काउंट किया जाएगा, ठीक ना, बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये जो है एसएससी से एचएसएल में पूछा गया है। और ये आर20 एनटीपीसी जो मतलब 2021 में पूछा गया है, ये भी 2021 में पूछा गया है। आते बात इस पे करते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन जो है कैसे बनाया जाता है। पहली बात तो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम अभी भैया ऑफिशियल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सभी लोग मतलब उसको थोड़ा प्यार दीजिए कि मतलब मेरा भी मतलब ग्रो हो और मैं भी सभी लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाऊँ। तो आप लोग प्यार सपोर्ट थोड़ा बना के रखिए और एक दूसरे को मतलब शेयर करिए। अगर जो कुछ गलती हो रही है उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स इसीलिए हम ओपन किए हुए हैं। बहुत लोग मतलब पढ़ा करके चले जाते हैं, कमेंट बॉक्स आप रखते हैं, गलत से कुछ भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक हूँ जो कि मतलब कमेंट बॉक्स ऑन करके रखा हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब इसमें जो मतलब कोई आपकी कोई मतलब जैसे कि राय देना चाहते हैं या फिर आप कोई मतलब गलती हो रही है मेरे से या फिर मेरे से हो रही है, आपसे हो रही है, तो उसको आप मतलब कमेंट बॉक्स में रखिए, तो उससे मतलब आसानी से हम लोग आपसे में डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ये आते हैं कि जैसे ये कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे आपको एबीसीडी पूरा टोटल आना चाहिए, ठीक है ना। एबीसीडी का जो अल्फाबेट होता है वो पूरा आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद ही मतलब क्या होता है कि इनको हम बना पाएंगे। अगर आपको अक्षर नहीं याद है, ठीक है ना, चाहे मतलब सीधे हों चाहे उल्टे हों, किसी तरीके से अगर आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए फिर आप एक बार तो लिखेंगे, जैसे हम अभी लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे आप देखिए कुछ लिखा हुआ इस प्रकार से होता है, और आपको ये जो मतलब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मतलब इसी पे शॉर्ट स्कूल हम आपको लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको विश्वास, अगर जैसे मान लीजिए हमें जो लिखे हैं आपको शायद विश्वास ना हो, तो मैंने इसलिए इसको शॉर्ट स्कूल लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि मतलब कौन से में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो मतलब उसको लाइक भी करिए, क्योंकि मतलब जो भी गलतियां होती हैं तो आप लोग बता सकते हैं, उसको बताने का भी मतलब प्रयास करिए कि हाँ उसमें क्या गलती हो रही है, ठीक है ना। तो हम आते हैं यहाँ पे लिख करके आपको पहले बता देते हैं, ठीक है जी। HIJKLMNOPQRSTUVW और Z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको काउंटिंग करना बताते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13, जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाता है 14, ए उसका 15, ए 16, ए 17, ये 18, ये 19 और ये क्या होता है 20। ये क्या होता है 20, 21, 22, 23, 24, ये क्या होता है 25, ये क्या होता है 26। अच्छा, इस तरीके से आप जब लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। क्या, जैसे देखिए आपको मतलब पहली बार तो पूछेगा, मान लीजिए किसी का पूछ लिया आपसे कि आर का उल्टा क्या होता है, तो आर का उल्टा आई, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा एट, टी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मतलब याद करने में भी आसानी बीतेगा और इन सबको मतलब समझने में भी आसानी बीतेगा। जैसे मैंने मतलब एक सीरीज अभी जो लिखा है, इस सीरीज में कैसे मतलब आपको हम बताएं कैसे सीरीज पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये अल्फाबेट आपको क्लियरली याद हो जाएगा, और अगर नहीं याद हुआ है तो प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हम इस तरीके से इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जब इसको आप याद करेंगे ना तो आपको आसानी याद हो जाएगा। जैसे हम पूछे यम का उल्टा क्या होता है, तो आप बताएंगे यन, क्यों, क्योंकि देखिए 13 14, ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आप और तरीका बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको 13 का निकालना है उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पे 27, और 27 को क्या करें 13 से घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 में से जाएगा तो 14। देखिए आंसर इसका 14 आ गया। इस तरीके से आसान में तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं आता है आपको उल्टा सीरीज याद करना, तो सीधा सा मतलब 27 से क्या करें घटा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा, बस इतना ही करना है इसको, ठीक है। तो इसको हम मिटा करके हम सीरीज आपको बताते हैं, ठीक है।
सीरीज कैसे मतलब तैयार किया गया है और सीरीज कैसे मतलब इसको समझाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर इसमें कोई गलती होती है तो आप लोग प्लीज इसको सपोर्ट करके मतलब बताइए कि हाँ सर यहाँ पे गलती हो रहा है, अभी यहाँ पे गलती हो रहा है, तो मैं इसको जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब A11 D8, थोड़ा हमारा D8 के जैसा ही बन जाता है D, ठीक है ना, D फॉर डॉग वाला, और G फॉर क्या होता है, G फॉर गन होता है भाई, G फॉर क्या होगा, गन होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए ए का क्या होता है, अल्फाबेट एक याद करवाए थे, जब अल्फाबेट याद रहेगा ना तो ये सीरीज जो है वो जल्दी पूरा होता है। देखिए अब डी का क्या होता है 4 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है। अच्छा कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको, इसका अंतर कितना है 3 का है, इसका प्लस का 3 का अंतर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस का 3 अंतर, मतलब यहाँ पे भी क्या है प्लस का 3 अंतर, तो आगे भी प्लस का 3 ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी के अगर जी में 3 और जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का मतलब क्या होता है जे। अच्छा जे इसमें कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब ये इससे अगर तो देखा जाए तो आंसर तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन अब डिफरेंट चाहिए हमको, तो देखिए 11 में से 3 घटाइए कितना आएगा, तो 5 बचेगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाइएगा तो 8, मतलब 11 में से 3 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, जस्ट 3 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा 2। अच्छा ये वाला जो आंसर है J2 आंसर जो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर जो है वह J2 हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा J2 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये पहला सॉल्व करने, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए पहले तो अल्फाबेट आपको आना चाहिए, अल्फाबेट जब आएगा तो मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा अक्षर कितने पे बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे देखिए ए क्या है 1 पर है, डी क्या है 4 पर है, जी क्या है 7 पे है, तो अब ऐसे ही अब इसका काउंटिंग को लिख लेना है, ए पर 1 आता है, डी पर 4 आता है, जी जो जी है वह 7 पे आता है, तो इनका अंतर ले लीजिए, अंतर जब लिए 3 का अंतर आ रहा है प्लस यहाँ पे 3 का अंतर है, तो आगे भी 3 का आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 इसमें और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा जे, और जे फॉर क्या होता है जग, जज कितने पे आया है जे पे, ठीक है ना 10 पे आता है ना, तो 10 पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब जे इसमें दोनों में है, बाकी इन दोनों को तो इन आंसरों को क्या करिए कटापिटी कर दीजिए, ऐसा सॉल्व किया जाता है। अब देखिए जी जे जो है यहाँ पे दोनों में आ रहा है, लेकिन क्या है हमको तो चाहिए एक वाला आंसर, अब जे दोनों में आ रहा है तो क्या करेंगे, अब अल्फाबेट ना देख करके हमको क्या नंबर वाला सीरीज देखना है। जैसे देखिए 11 है, 11 में 3 कम किया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 कम किया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 को जब 3 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जे फॉर जग और 2, यहाँ पे आंसर ये हमारा क्लियरली हो जाएगा, समझ में आया ना, ये आंसर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा पूरा, ये आंसर हमारा आ रहा होगा। अच्छा चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं आपको, ये भी उसी तरीके से होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5E, 7F, 11H, 17K, ठीक है ना, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये जो है इवन नंबर ना होकर के ये सम नंबर ना होकर के इवन नंबर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सम संख्या ना होकर के विषम संख्या है, तो देखिए इवन का यहाँ पे देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 है, 5 में 2 जोड़ा जाए तो 7 होगा, 7 में 4 जोड़ा तो कितना हो जा रहा है 11। तो देखिए इनका 2 अंतर लीजिए तो यहाँ पे 2, इनका अंतर यहाँ पे लिया जाए तो यहाँ पे अंतर लिया जाए तो कितना होगा 7 और 4 11, तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे अगर अंतर लिया जाए तो 11 और 6 जोड़ा जाए तो 17, मतलब 6 का अंतर है। ठीक है ना, तो मतलब अगले वाला जो अंतर होगा वह कितना होगा 8 का अंतर होगा। ठीक है ना, तो 8 में अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 तो 8, और 17 में 8 जोड़ा जाएगा, जो 17 में 8 जोड़ा जाता है तो 8 7 15 का 5 होता है, 1 1 2 होता है, तो 25 यहाँ पे आ गया। लेकिन भाई साहब 25 तो आया और होना क्या चाहिए था 25 इसमें भी है 25 इसमें भी है, इन दोनों का तो खत्म ही कर दो भाई, ए और सी खत्म है। अब 25 इसमें है, ये नंबर लिखे हुए हैं लेटर वाले, तो लेटर वाले देखना है, कैसे देखना है देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद 2 करके आ जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसा हम अब इसको आप लिख के दिखाते हैं ई एफ एच के। अच्छा ई का मान कितना होता है 5, हम अल्फाबेट इसलिए याद करवाए थे पहले आपको लिख करके, ई का मतलब 5 और एफ का मतलब 6 और एच का मतलब 8 होता है और के का मतलब 11 होता है। ठीक है ना, आप बताइए हमको कि यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, पहले बताओ हमको। अच्छा यहाँ पे के हो रहा है, यश हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंतर में 1 आ रहा है, इसके अंतर में 2 आ रहा है, तो इसके अंतर में 3 आ रहा है, तो अगला अंतर क्या होगा 4 का होगा। ठीक है ना, तो के में जब 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 15, और 15 मतलब क्या होता है ओ
समझ आया ना, और वो किसमें है, इसमें है, तो आंसर नंबर बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, अब चलिए हम आपको फिगर काउंटिंग बताते हैं कि आकृति कैसे गिनी जाती है। अगर ऐसे आपको दिया होगा, ठीक है ना, तो कैसे मतलब जो आकृति है वो कैसे काउंट करेंगे, इन फिगरों का आकृति जो बना हुआ है इनको काउंट करने तरीका। अच्छा, ये सोचिए कि आप अगर दिमाग लगाइए, 1 2 3 4, 4 है। अब इन 4 को अगर देखा जाए तो देखिए, इनको हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि 1 1 2 3, यहाँ पे 4। अब इन चारों को आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़ने का तरीका 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जोड़िए, 4 3 7, 7 तो 3 10, 10 हुआ ना। अब देखिए 1 2, एक बड़ा सा आकृति कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 4 3 7 और 3, ये 10 हो जाएगा। अब 10 देखिए, और 10 और प्लस 1 2, एक आकृति था ये वाला, देखिए जैसे 1 और 2, एक आकृति ये वाला पूरा हो गया ना 10, तो यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13, और 13 किसमें है, इसमें है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये CHSL 2022 में पूछा गया है, और बाकी ये क्या है, आंसर कटी कुटा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आकृति आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज आप बना सकते हैं, और इस तरीके से एबी सीरीज बना सकते हैं। जो देखिए रेलवे इसमें मतलब रेलवे का पेपर चल रहा है, तो रेलवे में मतलब ये पूछा गया है, ठीक है, आने की संभावना बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि मैं करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, अभी 2021 में पूछा गया, आने वाला एनटीपीसी भाई साहब है, तो आप लोग लगा के चाप दीजिए फिर, ठीक है ना। इस तरीके से लगाइए क्वेश्चंस को। अब देखिए आकृति फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन आता है, अगर त्रिभुज में काउंटिंग आएगा तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक आकृति कितने हैं, ठीक है, तो ऐसे बस क्या करना है, 1 2 3 4, 4 3 7, और 7 3 10, 10 इधर हो गया, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना है 3, क्यों, कैसे 3 हुआ, देखे 1 पूरा, अब बीच में 2, तो 3 हुआ ना, तो यहाँ पे 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, सीधे से पूछा गया है, तो आने वाले उम्मीद रेलवे में पूछे जाएंगे भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मार दीजिए फिर लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, दादा के एकदम से।